लंगड़ा राक्षस भाग 2। मित्रों, ये स्टोरी यानी कथा बहुत ही बढ़िया है। पूरी सुनिएगा तो आपको आनंद आएगा। चलिए देर ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो जिधर भी घोड़े चले हमने उन्हें ना रोका। चलते चलते घोड़े हमें इस घनघोर जंगल में ले आए। इतना कह लंगड़ा देव कुछ देर के लिए रुका। राजा और रानी जल्दी से जल्दी उसकी कहानी जान लेना चाहते थे। लंगड़े देव ने बात रोकी तो वह व्यग्र हो उठे। लंगड़ा देव उनकी मनोदशा ताड़कर मुस्कुराया और पुनः कहने लगा, इस जंगल में चोटीनाथ नामक एक प्रसिद्ध जादूगर रहते हैं। मैं उनके चरणों में बैठकर जादू की शिक्षा प्राप्त करने का अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था। मेरा सेवक, जो इस समय मेरा घनिष्ठ मित्र है, वह भी जादू की शिक्षा पाने का इच्छुक था। अतः हम दोनों ने गुरु चोटीनाथ से अपनी इच्छा पूर्ति की बात कही। गुरु चोटीनाथ बड़े ही सज्जन पुरुष और कठोर साधक थे। उन्होंने हम दोनों को अपना शिष्य बनाकर जादू की ऊंची से ऊंची शिक्षा दी। अब हम दोनों अच्छी श्रेणी के जादूगर हैं। लंगड़े जादूगर की बात को बीच में काटते हुए राजा बोला, आपका वह अनन्य मित्र इस समय कहाँ है? हम उनके दर्शन भी करना चाहते हैं। ठीक है, मैं और वह दोनों इसी पेड़ में रहते हैं। हम दोनों साथ साथ ही भोजन किया करते हैं। मुझे भूख भी लगाई है। अब मैं उसे बुलाता हूं। वह भोजन की परात लेकर आवेगा। तुम उसे जी भरकर देख लेना। हम मांसाहारी हो गए हैं। तुम्हें हमारे भोजन से घृणा ना हो, इसलिए तुम्हें चिड़िया बनाकर पेड़ पर बिठाए देता हूं। यह कहकर लंगड़े देव ने राजा और रानी को चिड़िया बनाकर पेड़ पर बिठा दिया तथा अपने मित्र को जादुई मंत्रों से पुकारा। वह भोजन की परात लेकर उपस्थित हो गया। लंगड़े देव ने राजा और रानी को चिड़ा और चिड़िया बना दिया था तथा अपने मित्र को जादुई मंत्रों से पुकार लिया था। वह भोजन की परात लेकर उपस्थित हो गया। दोनों मांसाहार करने लगे। भोजन करते हुए लंगड़े देव का मित्र बोला, अच्छा, यह बात है भोपत जी। क्यों, क्या हुआ? लंगड़े देव ने पूछा। राजा और रानी को चिड़िया बनाकर छिपा दिया आपने ताकि मैं उनसे ना मिल सकूं। यह बात नहीं है मुकुंद, मैं तुझसे छिपाव क्यों करता? किंतु वे दोनों शाकाहारी है ना। हमें मांसाहार करते देखकर उन्हें अरुचि होती और हमसे घृणा भी, इसलिए ऐसा किया है। लंगड़े देव की यह बात सुनकर मुकुंदा चुप हो गया। आगे लंगड़े देव ने भी कुछ न कहा और वे बहुत देर तक भोजन करते रहे। जब भोजन कर चुके तब मुकुंदा ने ही राजा और रानी को असली रूप में किया और उन्हें नमस्कार भी किया। अब देखने में तो मुकुंदा भी दैत्य सरीखा भयानक लगता था, किंतु कभी वह बड़े ही बलिष्ठ शरीर का सुंदर नवयुवक रहा होगा। राजा को यह समझते देर न लगी। उसके नमस्कार के प्रति उत्तर में हाथ जोड़कर राजा बोला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलकर। राजा की बात से मुकुंदा प्रसन्न हो उठा और बोला, राजा जी, मेरे स्वामी महाराज भूपत राय जी आपको अपनी राम कहानी सुना ही चुके हैं। उनके सपने साकार कराइए, तभी हमारा मिलना सुखदायी हो सकता है। मैं देव से निवेदन कर चुका हूं और फिर कहता हूं, मेरे योग्य सेवा बताइए। मैं आपका हुक्म सर आंखों से बजाऊंगा। राजा ने कहा, तो ठीक है, तुम रानी साहिबा को छोड़कर अकेले ही यहां आ जाएं। लंगड़े राक्षस ने कहा, किंतु आप तो अपने शत्रु को परास्त करने की बात कर रहे थे। राजा अभी पूरी बात कह भी ना पाया था कि बीच में ही हंसता हुआ मुकुंदा बोला, हमें सेना की जरूरत नहीं है। मायावी शक्ति से सभी कुछ हो जाएगा। बस केवल आप अकेले आ जाएं। हम आपसे ही अपने कार्य को सिद्ध करा लेंगे। मुकुंदा की बात सुनकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, यह मुझे अकेले को लेकर क्या करेंगे। लंगड़ा राक्षस राजा की मनोदशा को समझ गया और मुस्कुराता हुआ बोला,
तुम शंका ना करो राजन, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। उस दुष्ट ने अपने जादू के द्वारा यह व्यवस्था कर ली है कि हम दोनों में से वहां कोई जा नहीं सकता। हम अपनी जादुई शक्तियां तुम्हें देकर भेजेंगे और तुम उस दुष्ट का निश्चय रूप से विनाश कर कर लौटोगे। किंतु इतना कहकर राजा चुप हो गया। हाँ बताएं ना, क्या शंका है तुम्हें? जब मेरे शत्रु मलय सिंह को यह पता लगेगा कि मैं अपनी नगरी में नहीं हूं, तो शायद वह पीछे से आक्रमण कर दे। मुकुंदा शायद राजा की बात को समझ नहीं पाया था। वह मुंह बाए उसकी ओर देखने लगा। यह स्थिति देखकर लंगड़ा देव बोला, मुकुंदा, ये ठीक ही कहते हैं। तुम अपने शत्रु से युद्ध छेड़ो। जब तुम याद करोगे तभी मुकुंदा तुम्हारे पास उपस्थित हो आएगा और मलय सिंह की चटनी बना देगा। यह तो राजा के लिए मुंह मांगा वरदान था। उसने उन दोनों को प्रणाम किया और चलने को उद्यत हो गया। तभी मुकुंदा बोला, ऐसे नहीं, भोजन करके जाना होगा। उसके इतना कहते ही वहां अत्यंत सुंदर भवन पुनः प्रकट हो गया और रात की भांति ही तरह तरह के सुस्वादु पदार्थों का भोजन राजा और रानी ने किया। जब वे भोजन कर चुके तो महल अदृश्य हो गया और महल के स्थान पर उनके दोनों घोड़े प्रकट हो गए। राजा और रानी के हर्ष की सीमा नहीं। वे उछलकर अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और घोड़ों को एड़ लगा दी। घोड़े उन्हें लेकर राजधानी की ओर उड़ चले। लंगड़ा देव की मार से पीड़ित होकर वे चारों सिपाही अपने स्वामी राजा मलय सिंह के पास पहुंचे और रो रो कर आप बीती सुनाने लगे। उन सिपाहियों ने जो नायक था वह तो इतना अधिक भयभीत था कि ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। वह अपने स्वामी के समक्ष खड़ा होते हुए भी मानो कहीं दूसरी जगह खोया हुआ था। राजा से बात करते करते ही वह चीख उठा, बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। यह लंगड़ा देव मेरे प्राणों का ग्राहक बनकर मुझे खींच रहा है। क्यों मोती, क्या बात है? बुरी तरह चीख क्यों रहा है? मंत्री ने उस नायक से कहा। मंत्री की कठोर आवाज सुनी तो नायक को होश आया। अपनी स्थिति पर सहमता हुआ बोला, मंत्री जी क्षमा करें, मैं डर गया था। अभी अभी मुझे ऐसा आभास हुआ था मानो लंगड़ा राक्षस अपना भयंकर मुंह फाड़ कर मेरे पीछे दौड़ा आ रहा हो और मुझे पकड़कर खा जाना चाहता हो। धिक्कार है तुझे, तो चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरता? महान प्रतापी राजा मलय सिंह के सिपाहियों की टोली का नायक होकर भी भूत प्रेतों से डरता है। डरपोक और कायर कहीं का, छी! मंत्री ने नायक को दुत्कारा। मंत्री की बातें सुनकर राजा को भी जोश आ गया। उसने क्रोधपूर्वक आदेश दिया, इन चारों कायरों को सूली पर चढ़ा दिया जाए ताकि राजा मलय सिंह की सेना बदनाम होने से बच जाए। राजा की आज्ञा ठहरी। मंत्री ने तुरंत ही उन चारों सिपाहियों को हथकड़ियां पहनवा कर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जैसे ही वे बंदी सिपाही राजसभा से बाहर गए, तैसे ही सभा मंडप में एक कड़कती ही आवाज गूंजी, दंभी मलय सिंह, बंदी बनाए इन सिपाहियों को प्राण दंड देना उचित नहीं। उन्हें शीघ्र से शीघ्र बंधन मुक्त कराइए। यह आवाज सुनकर पूरी सभा का ध्यान आवाज की ओर गया। राजा भी भौचक्का होकर आवाज की ओर देखने लगा, किंतु आवाज देने वाला व्यक्ति कहीं भी नजर नहीं आया। नजर आता भी कैसे, जबकि आवाज देने वाला वहां था ही नहीं। यह आवाज तो जादुई थी। आश्चर्यचकित होते हुए सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। तभी वही आवाज पुनः गूंजी, मूर्ख मलय सिंह, तूने मेरी आज्ञा सुनी नहीं? अपने लिए गाली सुनी तो राजा बुरी तरह बौखला गया। वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपने चारों ओर क्रोधपूर्ण नजरों से देखने लगा। अपने स्वामी को क्रोधित देखा तो सिपाहियों ने भी अपने अपने म्यान से तलवारें निकाल ली। वे अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। आत्मरक्षा के लिए सिपाहियों को तैयार देखकर राजा मलय सिंह गरजा, आवाज देने वाला जो भी हो सामने आए,
मैं उससे दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। राजा का यह कहना था कि उनके सभी सिपाहियों की तलवारें उनके हाथों से छूट छूट कर अपने आप आकाश में उड़ गई। इस विचित्र घटना से सिपाहियों के मुख से बुरी तरह चीख निकल गई और राजा मलय सिंह आश्चर्य में डूबकर धम्म से अपने सिंहासन पर लुढ़क गया। आवाज फिर गूंजी, मलय सिंह, देख लिया ना मेरा चमत्कार। अब या तो अपने पड़ोसी राजा विजय सिंह की अधीनता स्वीकार करके उसे भेंट भिजवाने की व्यवस्था करवाओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को सुनकर मलय सिंह बोला, विजय सिंह मेरा शत्रु है, वह मुझसे अधिक शक्तिशाली भी नहीं है, फिर मैं उसकी अधीनता क्यों स्वीकार करूं? वह मेरी अधीनता में अपना राजकाज चलाता हुआ मुझे कर दे, यही उचित है। मैं लंगड़ा राक्षस बोल रहा हूं। विजय सिंह मेरा सहयोगी है और मैं उसके अधीन आना ही होगा। यदि तुमने मेरी आज्ञा ना मानी तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। अदृश्य आवाज ने कहा, गरजने वाले बादल कम ही बरसते हैं। युद्ध जादू से नहीं, शारीरिक और बौद्धिक शक्ति से लड़ा जाता है। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मैं आपकी आज्ञा मानने से इनकार करता हूं। अपनी नंगे तलवार को अपनी मुट्ठी में कसते हुए मलय सिंह ने कहा, विनम्र, सरल और प्रेमी मनुष्य पर जादू का प्रभाव नहीं होता, यह सत्य है, किंतु तो क्रोधी, अहंकारी और ईर्ष्यालु है, इसलिए जादू के प्रभाव से तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। लंगड़े देव की यह बात सुनकर राजा विजय सिंह को चिंता ने आ घेरा, किंतु किया भी क्या जा सकता था। किंतु मुख से निकले हुए शब्द और बंदूक से निकली हुई गोलियां वापिस तो आती ही नहीं। वह भावी संकट की कल्पना में खोया हुआ सभा से उठकर चला गया। उसके जाते ही सभा विसर्जित कर दी गई। रानी को राजधानी में छोड़कर और राज्य की उचित व्यवस्था करके कुछ ही दिनों बाद राजा विजय सिंह लंगड़े देव के निवास पर पहुंच गया। लंगड़े देव और उसका मित्र मुकुंदा उसकी प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रता से कर रहे थे। अतः जैसे ही राजा उनके पास पहुंचा, वे प्रसन्नता के मारे चहक उठे। राजन, तुम्हारे परम शत्रु मलय सिंह का सर्वनाश करने के लिए मैंने अपनी जादुई शक्तियां भेज दी हैं। कुछ ही दिनों में वह राज्य तुम्हारे राज्य के अधीन हो जाएगा। मुकुंदा ने राजा विजय सिंह से कहा, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं देव। मुकुंदा को राजा विजय सिंह ने कहा, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं देव। अब आप मुझे अपने शत्रु से निपटने के लिए जल्दी से भेज दीजिए। राजा ने उत्तर दिया। मुकुंदा ने राजा विजय सिंह से कहा, आपकी इस कृपा के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं देव। अब आप मुझे अपने शत्रु से निपटने के लिए जल्दी से भेज दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, वैसे तो हमें भी बड़ी जल्दी है, किंतु हमारा शत्रु बड़ा भारी जादूगर भी है। मुकुंदा को राजा विजय सिंह ने कहा, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं देव। अब आप मुझे अपने शत्रु से निपटने के लिए जल्दी से भेज दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, वैसे तो हमें भी बड़ी जल्दी है, किंतु हमारा शत्रु बड़ा भारी जादूगर भी है ना, इसलिए आज रात को तुम्हें साधना में रखकर अपने गुरु से सिद्ध कवच प्राप्त करना होगा। सिद्ध कवच पहनकर तुम अजय हो जाओगे। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लंगड़े देव ने कहा, सिद्ध कवच क्या होता है, उसे दिखाए ना। राजा बोला, अभी नहीं, वह हमें रात को साधना में ही प्राप्त हो सकता है। मुकुंदा ने कहा, तब तक तुम हवा महल की सैर कर लो। हवा महल कहाँ है? राजा यह पूछना चाहता था, किंतु पूछ ना सका, क्योंकि वह बड़े तेज झटके के साथ हवा में उड़ गया। ऊपर ऊपर और ऊपर वह इतना ऊंचा उठ गया कि उसे धरती पर खड़े लंगड़ा राक्षस व मुकुंदा भी दिखने बंद हो गए। उसे लंगड़े राक्षस से कोई भय तो था नहीं, किंतु फिर भी वह आश्चर्यचकित होकर नीचे की ओर देखे जा रहा था।
यह क्या? अब राजा एक अत्यंत सुंदर भवन के सजे धजे कमरे में एक रत्न जटित कुर्सी पर बैठा था। वह आश्चर्य से अभिभूत होकर भवन की भव्यता निहारने लगा। तभी एक सेवक स्वादिष्ट शरबत का गिलास लेकर उपस्थित हुआ और राजा से बोला, महाराज, ठंडा शरबत पीकर यात्रा की थकान मिटाएं। राजा ने सेवक के हाथों से शरबत का गिलास लेते हुए पूछा, क्यों भाई, यह कौन सा स्थान है? यह हवा महल है महाराज, विनम्रता पूर्वक झुककर सेवक ने उत्तर दिया। राजा भी अपने मन में यही अनुमान लगा रहा था। सेवक के मुंह से यह सुनकर आश्वस्त हो गया और शरबत पीने के बाद उस भवन में ही बिछे हुए बहुमूल्य पलंग पर लेट गया। लेटते ही उसे गहरी नींद ने आ घेरा। यदि लंगड़े राक्षस और मुकुंदा के मिले जुले स्वरों के मंत्रोच्चार को ना सुनता तो उस सुखद वातावरण में वह ना जाने कब तक सोता रहता। मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि को सुनकर वह उठ बैठा। राजा ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब हवा महल आकाश में ना होकर जमीन पर टिका था। उसके पलंग के समीप ही लंगड़ा राक्षस व उसके मित्र हवन करते जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहे थे। पलंग से उतरकर वह भी हवन की वेदी के समक्ष जाकर बैठ गया। वेदी के पास बैठते ही महल का धरातल तो ज्यों का त्यों रहा, किंतु भवन का शेष भाग और पलंग, कुर्सी आदि ना जाने कहां गायब हो गए। राजा कौतूहल पूर्वक उन विचित्र जीवों की इस विचित्र करतूत को देखता रहा। तभी एक धमाके की आवाज के साथ यज्ञ की वेदी फट गई। चौकन्ना होकर राजा वेदी की तरफ देखने लगा। वेदी में जलती हुई अग्नि के स्थान पर भयानक आकृति का साधु प्रकट हो गया। उस साधु को देखते ही लंगड़ा राक्षस और मुकुंदा उठ खड़े हुए। राजा भी बैठा ना रह सका। उसने भी खड़े होकर उस साधु को सम्मान प्रदर्शित किया और लंगड़े राक्षस और मुकुंदा का अनुसरण करते हुए उस साधु के चरण स्पर्श भी किए। साधु ने हाथ उठाकर तीनों को आशीर्वाद दिया और लंगड़े देव की ओर देखकर बोला, भूपत राय, तुम्हारा चुनाव बिल्कुल सही है। राजा विजय सिंह के हाथों तुम्हारे शत्रु का विनाश निश्चित ही होगा। मैं इसके लिए सिद्ध कवच अभी मंगाए देता हूं। यूं कहकर उसने ऊपर की ओर हाथ उठाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। देखते ही देखते राजा विजय सिंह के शरीर पर अपने आप ही लोहे का आवरण चढ़ गया। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि लौह आवरण इतना कठोर होने पर भी उसके सभी अंग सुविधापूर्वक मुड़ तुड़ सकते थे। तुम इन्हें तो पहचान गए ना? मुस्कुराते हुए लंगड़े राक्षस ने उस साधु को इंगित करके राजा विजय सिंह से प्रश्न किया। क्षमा करना देव, मैंने आपके दर्शन आज पहली बार ही किए हैं, इसलिए अपने कथन की सच्चाई का दावा तो नहीं करता, किंतु अनुमान से मैं यह समझता हूं कि आप गुरु चोटीनाथ हैं। राजा ने कहा, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है राजन, मैं चोटीनाथ ही हूं। मुकुंदा और भोपत मेरे परम प्रिय शिष्य हैं। मैं इन पर प्रसन्न हूं। तुम्हें यह अपना उद्देश्य बता ही चुके हैं। तुम इनके शत्रुओं को नष्ट करने के लिए प्रातः ही यहां से प्रस्थान करो। लंगड़े देव की बजाय स्वयं गुरु चोटीनाथ ने विजय सिंह राजा से कहा। मैं तैयार हूं देव। लंगड़े देव ने मुझे अकेले ही बुलाया है। बिना सेना के मैं इनके शत्रु से किस प्रकार युद्ध करूं? कृपया करके मुझे यह समझा दीजिए। राजा विजय सिंह की यह बात सुनकर गुरु चोटीनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः आकाश की ओर हाथ उठाया। उनके हाथ पर एक छोटी सी विचित्र चिड़िया प्रकट हो गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसका शरीर तरह तरह के 8-10 रंगों से चित्रित था। गुरु चोटीनाथ की हथेली पर बैठी बैठी ही वह मनुष्य की भाषा में बोली, मुझे क्या आज्ञा है गुरुदेव? गुरु चोटीनाथ ने चिड़िया को कोई उत्तर नहीं दिया। उस चिड़िया को राजा विजय सिंह को देते हुए बोले, बेटे विजय सिंह, यह छोटी सी मनोहार चिड़िया मेरी जीवन भर की तपस्या का फल है।
संसार की सारी शक्तियां इस चिड़िया के अधीन हैं, किंतु यह चिड़िया युद्ध संचालन का ढंग नहीं जानती। इसलिए कुशलता पूर्वक युद्ध को संचालन करते हुए तुम इस चिड़िया को जो भी आदेश दोगे यह तुरंत उसका पालन करेगी। गुरु चोटीनाथ की यह अटपटी बात राजा विजय सिंह की समझ में ना आई। भला यह नन्ही सी चिड़िया युद्ध में किस प्रकार सहायक हो सकती है। फिर भी चिड़िया की शक्ति की परीक्षा करने के लिए उसने चिड़िया को आदेश दिया, चिड़िया रानी, मुझे 200 बलिष्ठ सिपाहियों की जरूरत है, 200 सिपाही बना दो। किंतु सब व्यर्थ। चिड़िया उसकी हथेली पर बैठी बैठी अपनी चोंच को पैनी करती रही। सिपाही तो क्या, वहां चींटी भी पैदा ना हो सकी। राजा गुरु चोटीनाथ की ओर देखने लगा। अरे बेटे, मैं एक बताना तो भूल ही गया, इस चिड़िया का नाम चित्रा है। आदेश देने के पूर्व इसके नाम का उच्चारण अवश्य है। इसका नाम अच्छी तरह याद कर लो, चित्रा, चित्रा, चित्रा। अपना नाम सुनते ही चित्रा चींची करने लगी। राजा विजय सिंह ने अपना पहला आदेश दोहराया, चित्रा, मुझे 200 बलिष्ठ सिपाहियों की जरूरत है। तुरंत ही 200 सजीले जवान विविध अस्त्र शस्त्रों से लैस एक ही वर्दी पहने हुए प्रकट हो गए। राजा को उस चिड़िया की विचित्र शक्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही इस बात का पक्का भरोसा भी कि अब वह युद्ध जीत कर लौटेगा। दूसरा भाग आगे प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।